इसने कल ही हमारी बुढ़िया के बारे में ऐसा ही कहा था। देखो कैसे जा रहा है। मैं इन्हें बचाऊंगा सर बंद कर दिया। सोना लेके गया। हाँ, गया। क्या करेगा? ओए ओए उन्होंने हटागा चलाई। तो सच में तुमने यही कहा था कि पंखा चल रहा है? तीसरा स्विच बंद कर दो। बिजली का बिल फालतू में जा रहा है। हाँ क्या? सारे बात पंखा बंद किया कि वो बहुत जरूरी था क्या? तुझे पंखे पे लटकाकर 4 नंबर पे चला दिया ना तो गोल गोल घूम के यहीं पे गिर के मर जाएगी। क्या कहा? अरे तो ब्याज के पैसों का क्या किया तुमने? हर हफ्ते इतवार को बस पकड़कर कहाँ जाती थी तुम? घूमने जाती थी। फिल्म एक चल में कोई नाचे या ना नाचे, हम तो नाच गाना करेंगे। एक एक पैसा वसूल सुपन 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 सुंदरी, ये चटक मटक बड़ी मन चली। ओ थिरक थिरक झूम जाती जैसे जल परी, फिल्मों की दुनिया की कोई फिल्मी छोकरी। जैसी हो मर्जी बहुत अच्छा सिनेमा था ना। माँ जी, पिक्चर के बारे में बताइए। जाकर कैसी है सब पिक्चर? देखो, जा। आपको देख के तो ऐसा नहीं लगता। अरे, अभी वही ने जगह एंजॉय कर दी यार अपना द्वार। मन चली एक कली सी वो संदली रोशनी। कहती है गाँव घूम के आई है। आर्ट सेल्वम, सो हैप्पी। वही डॉक्टर हमने अम्मा को बचा लिया। तलपर तुम्हारी अम्मा अगले 20 साल तक नहीं मरेगी, मेरी गारंटी है। चलो फिर घर चलते हैं। घर आए बीवी को पता चला तो मार डालेगी। आ गई वापस। स्वामी कुछ हुआ ही नहीं थी। और लोग की डॉक्टर तो उसको है ब्याज के पैसे आ जाऊं। मैं इधर क्या आ जाऊं? मैं कंगारू बाबा हूँ। कंगारू राजू मैं। कंगारू राजू मैं हूँ। नाटक करेंगे गाँव वाले तो कभी सारे उदास हो गए।
मैं बोली यार तुम्हारे एज पहले सारे पूछ रहे हैं क्या माया माया रो पीछे दिखाने दी नहीं सारे दोनों वापस आ गए ठीक तो ना पाउनु थाई उसको क्या पीना जाती है दारू पीना जाती मुंडिया ने संगेला पूरा जमाई और खुद को भी कटवा रहे हटे हटा हटा देखा तुमने कैसे वो बुढ़िया की आरती उतार रहे थे देख ली ना। यहाँ जो लोग खड़े हैं ना, हमें इनसे कहना चाहिए। इन्हीं लोगों को तो हमने अपने गहने उतार कर दिए थे ना। सुन रही माँ जी सुनाई दे रहा है क्या? आप कुछ कहना चाहती हैं क्या? बताइए माँ जी। या तो 3 जगह पर है या फिर 3 हिस्से हैं। सब कुछ पैसा सोना या वैसी कोई कौन है वो कीमती देखो। चीज वाकई है ना हाँ कहती है जाकर ले लो। ए, क्या हाँ सुनाई नहीं दे रहा क्या तुम लोगों को? क्या हमें बुलाया है कर देखते आओ देखा ना बुढ़िया का थॉट बॉट तीन ओ चाबी वाकई लगाया भाई ने आहो तो वो ना तो को है ओ अपने बिस्तरे ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਏ ਹੋਏ ਐਸੇ ਕੁਝ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦਾ क्या कर रही है वाह और इसने और बात से बोलता या कि वे जोड़ हुए होए कितने कुमार ने 300 तोला सोना है। 300 तोला है हो बेहोश हो चली बेटों के लिए मैं खेत और घर छोड़कर जा रही हूँ, लेकिन मेरी बेटी अपने 10 साल के बेटे के साथ किसी के भरोसे कैसे जिएगी? उसके लिए ये सब जोड़ कर रखा है। जब मैं ब्याह कर इस घर में आई थी तो मायके से सिर्फ ये चौसर लेकर आई थी, इसके अलावा और कुछ नहीं। ये सिर्फ एक खेल नहीं है, एक औरत को कैसे जीना चाहिए ये सिखाता है। 300 तोले हाथ में जो पैसा आता है उसमें से घर खर्च निकाल कर थोड़ा पैसा कैसे बचाना चाहिए ये सिखाता है। वरना अगर सब खर्च कर देंगे तो कल को हमारे हाथ में कुछ नहीं बचेगा। आज अगर पैसा है तो हम शौक से जिंदगी जी सकते हैं, लेकिन कभी भी कुछ भी अचानक हो, किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। इंसान को खुशी से जिंदगी जीने के लिए पैसा चाहिए या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन इज्जत से जीने के लिए पैसा बहुत जरूरी है। अगर कोई ये कहे कि जीने के लिए पैसे की जरूरत नहीं है तो समझ जाओ कि उस इंसान के पास इतना पैसा है कि वो आराम से बैठकर खा सके। और अगर कोई इंसान जिंदगी में फालतू के खर्च करता है तो जैसे उस दिन मैं सांसें ले रही थी और मेरे बेटे मेरा मुंह ताक रहे थे कि हमारे लिए क्या छोड़ कर जाएगी, वैसी हालत हो जाती है। जिंदगी अच्छे से जीने के लिए औरत को सबसे पहले आजादी चाहिए। अगर आजादी मिल गई तो और किसी चीज की क्या जरूरत पड़ती है हम औरतों को। सही बात है। आजादी बहुत बड़ी चीज होती है, लेकिन इसकी कीमत मुझे 60 साल की उम्र में समझ में आई, और वही आजादी मेरी बेटी को 30 साल की उम्र में मिली। और हो सकता है इस आजादी की कीमत मेरी पोती को 18 साल की उम्र में समझ में आए, फिर और क्या चाहिए।
इस गांव की औरतों से कुछ ज्यादा ही मेहनत मैंने की है, ऐसा कुछ नहीं है। बस थोड़ी समझदारी से जिंदगी जी है। इसलिए इस पूरे गांव में बस मैं अकेली ही ऐसी औरत हूँ जिसने खुद अपने बलबूते पर अपना घर बनाया है, अपने नाम पर। जो राज मैंने अपने बेटों को भी नहीं बताया, वो तुम लोगों को क्यों बता रही हूँ जानती हो? जिसने सृष्टि, पालन और संहार सबके लिए मर्द को पूजने को कहा, उसने भी धन और विद्या के लिए औरत को देवी बनाया, क्योंकि 6 से 600 हम ही बना सकती हैं। भले ही गहनों के लिए, पर तुम सब ने मेरी सेहत के लिए दिए जलाए। दुआ कीजिए। मुझे नई साड़ी भी पहनाई। जो मेरी बेटी को करना चाहिए था वो तुम सब ने किया, और मुझे सेहतमंद बनाकर मुझे इस घर में वापस लेकर आ गई। मुझे बचाने के चक्कर में मेरे बेटे कर्ज में डूब गए और सोचते हैं कि मुझे ये बात नहीं पता। चलो अब मैं ये 4 हिस्सों में बराबर बांटती हूँ। सिर्फ औरत औरत चिल्लाने से कुछ भी नहीं होता, हिम्मत से जीना पड़ता है। आओ आओ आकर ले लो। मेरे भगवान ने अब मुझे एक रास्ता बता दिया है। कौन सा रास्ता? ए सिल्वा, इन 8 गांवों के पुजारियों के सामने इस लड़की की आज के बाद इस लड़के से तुम्हारा कोई संबंध नहीं। सुनो बेटी, मंगलसूत्र उतार के इसके मुंह पे फेंक दो। ये ले, ये तोड़ ओ दिन हाल ब्याह करवाने लगे। अब से ठीक से रहूंगा, मुझे माफ कर दो। तोड़कर फेंक दे। ऐसा मत कर। ये आदमी जीने नहीं देगा तुझे। चल ये ले और भाग यहाँ से। अपनी बीवी को तो पोस नहीं सकता और बेशर्म। माँ जी, आप भी कुछ बोलिए ना। अब से ठीक से रहूंगा माँ जी। अब तेरा कुछ नहीं हो सकता। तूने कभी भी इसकी कोई कद्र नहीं की। चलो। ए सुरले, ए सुरले। नहीं तो ऐसा ही होना चाहिए इसके साथ, और नहीं तो क्या। मेरा एक बेटा है, मुझसे क्या करने को कह रही हो? वो खा खा कर घर में पड़ा रहता है, और क्या तू दूसरी शादी नहीं कर सकती? वो उसका भी तो बेटा है, और तुझे क्या लगता है वो दूसरी शादी नहीं करेगा? इस बात को यही खत्म कर दो। कुछ भी बोलती है। ए लड़के इधर आ। अरे तेरी माँ दूसरी शादी करेगी तो चलेगा? उन्हें तो कहना ठीक है, कर दे। दूल्हा कौन है? उन पाई नहीं गल्ला सुनांदा हुंदा है हुन ओदे नाल ही। सोना किन्ना किन्ना पा के सारियां बेटियां ने। सच्ची मुच्ची के ख्याल रखा। सच्ची मुच्ची। देखो किना किना सोना पाया ने। लाओ माला लाओ। कौन से दुकान से खरीदा? कौन से दुकान से मतलब? मैंने बनाई है। तूने बनाया? पकड़ो। तुझ पे भरोसा नहीं होता ना। चल दे दे फिर। ये लो। सजाने में ही 2 दिन लग गए। पकड़ो। बनाइए। माला बदलो चलो। फाइनली ये तो ब्याह हो गया। कृपा बनाए रखना। ले बेटा दे इसे। कुड़ी ने भी पाया सोना है ना। प्रणाम करता हूँ। जीते रहो। हाँ। ये लो विन्नी, पहना दो।
ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਮਾਂ ਨੇ ਸੋਨਾ ਦੇ ਛਿੜਿਆ। ਮਾਂ ਜਦੋਂ ਪਈ ਸੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਣਨ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ महारानी है। मौत दे मुंह चो आई वापस। चलो देर आए दुरुस्त आए। हाँ सही बात है। कोई समझ गया इतना ही बड़ा है। मेरे गाइस ये थी आज की वीडियो और ये थी मूवी, बहुत ज्यादा अमेजिंग मूवी थी और बहुत मजा आया सीरियसली मूवी देखने का। चलो बच्चों को हिदायत आ गई, सबक भी है इसमें। हाँ। सब बच्चों के लिए ना, मतलब कि अभी के जितने भी माँ लोग बाप। हैं, हाँ हाँ मतलब कि आजकल के बच्चे, आजकल के नहीं, ये वैसे थोड़ा आई थिंक पुराना भी लिखा है या फिर विलेज का भी बात की जाए, शहरों की या फिर जो लोग गांव में रहते हैं, आजकल पता नहीं क्या हो गया, बेटों की शादी हो जाए तो उनको बस अपनी बीवी अपने बच्चे ही दिखते हैं। लेकिन एक बेटा जो है उसने जब किसी और की माँ को मरते हुए देखा या फिर किसके उसने बच्चों ने अपनी माँ को इलाज की वजह से मार दिया, वो देखा तो उसको फिर याद है कि एहसास हुआ कि हमारे बच्चों ने अगर आगे जाके हमारे साथ ये किया तो क्या होगा, अब मतलब क्या फील होगा हम लोगों को। तो वही चीज उसको मतलब कि वहां पे हुई। और माँ, मुझे तो लगा था, मुझे वाकई में लगा था कि माँ के पास कुछ भी नहीं होगा, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा समझदार है। और स्टार्टिंग में दिखाया ना जो उन्होंने कि पूरे जो गांव से वो पैसे वगैरह हाँ लोन मतलब दिया हुआ था, तो उसके पास इतने होंगे तो उसने दिया हुआ है ना कि गांव में एक एक बंदे ने उससे लोन लिया हुआ है और उसके पास तो देख लो छुपाया किस जगह पे, ऐसी जगह भी छुपाया, चाबी भी किधर थी किसी को नहीं पता ही नहीं लगना था। होता ना कि वो जो बिस्तरा था वो कभी बिल्कुल खराब हो जाता बीच में, हाँ। तो उसके बाद ही किसी को जाके पता लगना था, नहीं तो किसी को पता लग ही नहीं सकता था कि वहाँ पे कुछ भी है। और आई खुद से उसने निकाला। हाँ, और औरत के लिए इज्जत से जीना सीरियसली बहुत बड़ी बात होती है। जिंदा रहने के लिए पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। और वो जो आजादी इसने बात की ना, वो बोल रही थी कि मुझे 60 साल की उम्र में जाके आजादी मिली। आजादी भला क्यों कह रही थी मिली? क्योंकि उधर जो बंदा फोत है ना, उसके बाद कहती आजादी मिलना मतलब वो जब कि अपनी मर्जी से जी रही थी, मतलब घूम रही थी, मूवीज देख रही थी, जो भी उसके मन में आ रहा था वो उसने किया, हर चीज उसने की, और पिया, मौज मस्तियां, फिल्में वगैरह सब कुछ किया। और इंसान अगर मतलब हम लोग सोचते हैं हमारी फैमिली के लिए कुछ, लेकिन अगर हम खुद ही ना जिए और हम लोगों को क्या अच्छा लगता है, हम लोगों ने वही कुछ भी ना किया हो जिंदगी में, तो वो चीज फिर जिंदगी का कुछ फायदा ही नहीं है। नहीं मतलब औरतें होती हैं कि सबसे ज्यादा अपने बच्चों का सोचती है, कुछ भी हो ये मेरे बच्चों को मिल जाए, अपने बारे में सोचती ही नहीं है। अभी आके वैसे ये सोच चेंज हो गई है, अभी की जो फीमेल्स हैं उनमें उनको होता है कि खुद के लिए, और उनको ये भी होता है शादी होती है तो हो, नहीं होती तो ना हो, बिल्कुल ना हो। लेकिन हम लोगों को जो एक फ्रीडम है और जो जिंदा रहना है, हम लोगों को अर्निंग का एक शादी की मेन वजह यही होती थी, क्योंकि होता था कि जो बेटियां हैं वो मतलब कि काम के लिए किधर ना निकलें और एक बंदा हो उसके साथ उसकी शादी हो जाए और वही उसको रखे और हर उसका जरूरतों का ध्यान रखे। इसी वजह से होते हैं। जब अभी को होता है शादी होना जरूरी है, मैं नहीं कि बोल रही कि नहीं है, लेकिन अपनी फ्रीडम और खुद की सिर्फ इस वजह से कि सामने वाला मतलब कि सिर्फ हमें खिला रहा है, उस वजह से शादी नहीं होनी चाहिए। और बहुत सी और भी बातें होती हैं जो कि देखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। मूवी में बहुत अच्छा मैसेज दिया गया, बच्चों के लिए भी, औरतों के लिए भी। मुझे बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आया मूवी देखने का सीरियसली। होप सो कि आप लोगों को जो भी देख रहे हैं उन लोगों को मज़ा आया। जिन लोगों ने नहीं देखा उन्हीं का नुकसान है, नहीं देखा तो ना सही। हम लोगों को मुझे मूवी अच्छी लगी और बहुत मज़ा आया देखने का। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो एक लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा। हम आपको मिलेंगे बहुत सी वीडियो से। अभी के लिए